है गाइस, तो अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो हम देखते हैं कि कोड़ा से फाइट करते वक्त अगामी काफी गुस्सा हो जाता है और उधर दूसरी तरफ हम ग्रैंड प्रीस्ट को देखते हैं जो कि आखिरकार अकुमो के पास पहुंच जाते हैं। अकुमो ग्रैंड प्रीस्ट को देख के कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? इस पे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, मैं तुमसे कुछ पूछने आया हूं, मेरे सवालों का जवाब दो और तुम्हें ये देना होगा, समझे अकुमो? इस पे अकुमो कहता है, कैसे सवाल? इस पे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, इलाइट साइंस, मुझे उनके बारे में सारी बातें बताओ। तुम क्या छुपा रहे हो? क्या इलाइट साइंस वाकई में मारे गए थे? इस पे अकुमो कहता है, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता हूं, समझे? यहां से चले जाओ, तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा। इस पे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, तुम्हें मुझे सब कुछ बताना होगा। मैं जानता हूं तुम सब कुछ जानते हो। तुमने जूनो से सब कुछ पूछा है और उसके साथ सौदा भी किया है। तुम ये बात को बखूबी जानते हो कि आगे क्या होने वाला है। इस पे अकुमो कहता है, ये मेरी नहीं, तुम सभी गॉड्स की समस्या है। इस पे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, अकुमो, आखिर वो किस खतरे के बारे में बात कर रहा था? इस पे अकुमो कहता है, मैंने कहा ना, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता हूं, समझे? इस पे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, मैं तुमसे आखिरी बार पूछता हूं अकुमो, मुझे बताओ, आखिर जूनो किस महाप्रलय के बारे में बात कर रहा है? क्या तुम ये बात जानते हो? अगर ऐसा है तो कोई भी जिंदा नहीं बचने वाला, सबके सब मारे जाएंगे और फिर से वही सब होगा। तुम आखिर क्या ही कर लोगे? क्या तुम इससे भाग रहे हो? इस पे अकुमो कहता है, मैं किसी से भाग नहीं रहा हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि होनी को कोई भी नहीं टाल सकता। इस पे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, आखिर कैसी होनी? मुझे बताओ अकुमो। तुम जानते हो अकुमो की लाइट साइंस आखिर क्या तबाही मचा सकते हैं। अगर तुम्हें उनके वापस आने का कोई रास्ता पता है तो मुझे बताओ। इस पे अकुमो कहता है, इलाइट साइंस को जिंदा नहीं किया जा सकता। तुम सभी गॉड्स ने यह मिलकर नियम बनाया था। तुम मुझसे ये बात क्यों पूछ रहे हो? इस पे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, अगर ये बात सच है तो तुमने फिर कोड़ा को कैसे जिंदा किया? क्योंकि वो भी तो एक इलाइट साइयन है। मैं क्योगा के बारे में बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं वो कभी मरा ही नहीं था। यामोशी ने उसे अपने पास रखा था, लेकिन कोड़ा, वो आखिर कैसे जिंदा हुआ? मुझे बताओ। इस पे अकुमो कहता है, क्या तुम फिर से मेरे हाथों मरना चाहते हो? मैंने कहा ना, मैं तुमसे इस बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहता। इस पे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, ठीक है अकुमो, जब ये सब कुछ तुम्हारी आंखों के सामने होगा तब तुम अपनी आंखों से कोड़ा की मौत का तमाशा देखोगे। ये सुनने के बाद अकुमो काफी गुस्सा हो जाता है और अपने सुपर सैयन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और ग्रैंड प्रीस्ट की तरफ हमला कर देता है। ग्रैंड प्रीस्ट उसे देखकर डर जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि अकुमो किसी तरीके से खुद को रोक लेता है और वो अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और कहता है, कोड़ा को मारना किसी के लिए भी बच्चों का खेल नहीं है, समझे? तुम उसकी असलियत नहीं जानते। इस पे ग्रैंड प्रीस्ट कहता है, लेकिन मुझे तुम बताओ कि क्या वो महाप्रलय से बच पाएगा? ये बात सुनने के बाद अकुमो बिल्कुल शांत हो जाता है। इस पे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, ये बात तुम भी जानते हो कि ये नामुमकिन है। क्या है वो जिससे तुम घबरा रहे हो? इस पे अकुमो कहता है, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, समझे? मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। इस पे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, ठीक है अकुमो, जैसी तुम्हारी इच्छा।
ये कहने के बाद ग्रैंड प्रीस्ट भी वहां से चले जाते हैं और वो मन ही मन कहते हैं, मेरे इतने कोशिश करने के बावजूद भी इन सभी का कोई भी फायदा नहीं हुआ। अब एक ही रास्ता है, बस जालिमा जल्द से जल्द सब कुछ पता लगा ले। उधर हम गोहान को देखते हैं जो कि रकूमा के सामने खड़ा होता है और वो कहता है, तुम्हारे पास भी सेलेस्टियल सील है। इस पे रकूमा कहता है, तुम में और मुझ में काफी फर्क है बच्चे। ये कहने के बाद गोहान रकूमा पे अपना हमला करता है, लेकिन हम देखते हैं कि रकूमा गोहान के हमले को आसानी से अवॉइड कर लेता है और कहता है, लगता है तुमने मेरी बात को ठीक से सुना नहीं। मैंने तुमसे कहा एक सेलेस्टियल सील को अचीव करना और उसमें महारत हासिल करना, दोनों में काफी फर्क है और तुम्हें अंदाजा भी नहीं है तुम्हारे सामने कौन खड़ा है। ये बात को कहने के बाद रकूमा गोहान पे एक जोरदार हमला करता है, जिसे कि गोहान रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं होता और वो काफी दूर जाके गिरता है। इसके बाद हम देखते हैं कि गोहान उठता है और कहता है, क्या ये आखिर क्या था? इसके पास भी इतनी ज्यादा ताकत है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं इसे नजरअंदाज कर रहा हूं। इस पर रकूमा कहता है, तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो, मेरी ताकत तुमसे कहीं ज्यादा है। तुमने अभी अभी इस ताकत को अचीव किया है, लेकिन इसे मास्टर करने में तुम्हें अभी काफी वक्त लगेगा। इस पे गोहान कहता है, क्या ये सच कह रहा है? मुझे लगा कि मैं इसे कंट्रोल कर सकता हूं। इस पे रकूमा कहता है, सेलेस्टियल सील की पावर को समझना इतना आसान नहीं है। उसके बहुत सारे चरण होते हैं, उन सभी को पार करने के लिए तुम्हें बहुत वक्त लगेगा, लेकिन अफसोस तुम्हारे पास अब इतना वक्त नहीं है। ये कहने के बाद रकूमा गोहान पे एक जोरदार हमला करता है, लेकिन गोहान इस बार अपनी पावर को पहले के मुकाबले थोड़ा बढ़ाता है और उसके हमले को रोकने की कोशिश करता है और गोहान उसमें कामयाब भी हो जाता है। इस पे रकूमा कहता है, तुम बेकार में कोशिश कर रहे हो, समझे? ये कहने के बाद रकूमा फिर से गोहान पे एक जोरदार पंच करता है, जिसे कि गोहान इस बार रोक नहीं पाता और थोड़ी दूर जाके गिरता है। इस पे जोमान कहता है, क्या इसके पास भी वही एनर्जी है? लेकिन कैसे? और गोहान तो उसके सामने बहुत ही ज्यादा कमजोर पड़ रहा है, और वो भी सेलेस्टियल पावर होने के बावजूद। लेकिन ये कैसे संभव है? आखिर ये सब क्या हो रहा है? मुझे देख के तो ऐसा लग रहा था कि वो शायद उसे हरा सकता है, लेकिन ऐसा लगता है अब उसके हमले उस पर कमजोर पड़ रहे हैं। हम देखते हैं कि रकूमा लगातार गोहान पे अपने कई सारे अटैक को करने लगता है। गोहान अब रकूमा से पिटता जा रहा था। इस पे रकूमा कहता है, तुम्हें क्या लगा तुम अपनी इस ताकत से मुझे हरा दोगे? ये लड़ाई तुम जैसे बच्चों का खेल नहीं है, समझे? जैसे ही ये बात रकूमा कहता है, हम देखते हैं कि वेजिटा अपने सेलेस्टियल फॉर्म में अचानक से वहां पे आ जाता है और रकूमा पे अपना हमला करता है। रकूमा अचानक से उसके हमले को समझ नहीं पाता और थोड़ा पीछे हट जाता है। इसके बाद रकूमा कहता है, क्या बात है, एक और साइयन, और वो भी सेलेस्टियल पावर के साथ। तुम साइयंस वाकई में ताकत के मामले में काफी आगे निकल गए हो, लेकिन फिर भी तुम सब नासमझ हो। इस पे वेजिटा कहता है, चलो देखते हैं तुम एक नासमझ वॉरियर का सामना कैसे कर पाते हो। इस पे रकूमा कहता है, मैं अब और वक्त बर्बाद नहीं करने वाला, अब मैं इसे खत्म करने वाला हूं। इस पे वेजिटा कहता है, बिल्कुल मेरा भी यही विचार है,
बिल्कुल तुम्हारे जैसा। तो गाइस आई होप तुम सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड सी यू सून।